बैंक ऑफ बड़ौदा की जानिब से चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया गया है। तेलंगाना के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा भी आगे आया है और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए अतिया किया है। जुमेरात को बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर रितेश कुमार और डीजी MVS सुधाकर ने जुबली हिल्स में वाक़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइश का पहुंचकर उनसे मुलाकात की और अतिये का चेक हवाले किया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने नामपल्ली हल्के में AIMIM और कांग्रेस के दरमियान हुई झड़प के सिलसिले में MLA माजिद हुसैन और कांग्रेस लीडर फेरोज खान से मुलाकात की। नामपल्ली असेंबली हल्के में कांग्रेस रहनुमा फेरोज खान और MLA माजिद हुसैन के दरमियान सर्द जंग अरसे से जारी है। इस माह के अवाइल में दोनों के दरमियान तसादुम हुआ था। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने जुमेरात को MLA माजिद हुसैन और कंटेस्टेड MLA फेरोज खान को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स तलब किया और उनसे तफसीलात हासिल की। दरियासना CP ने दोनों कायदीन को ताकीद की है कि जिस इलाके में फेरोज खान जाए AIMIM वहां जाने से गुरेज करें और जिस इलाके में AIMIM कायदीन पहुंचे फेरोज खान उस इलाके में ना जाए। CV आनंद ने लॉ एंड ऑर्डर में खलल न डालने, अवाम की खिदमत करने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने का भी मशवरा दिया है। आज कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद साहब के पास मुलाकात थी। जो नामपल्ली में जो भी इश्यूज़ हो रहे उसके बारे में डिस्कशन था, तो आने हमने क्लियरली कमिश्नर साहब के सामने अपनी बात रखी कि इलेक्टेड MLA का एक प्रोटोकॉल होता है, प्रिविलेजेस होता है और किसी भी कीमत पे डेवलपमेंट वर्क्स में किसी को इंटरफियर नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं आना चाहिए। खाली अपने पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए अगर आप आके एक दिन पहले जो रोड खुदी हुई है उसको आकर आप क्वालिटी आप वैसे चेक करना चाहते हैं, कमिश्नर साहब ने इसके पूरे तरीके से नोट लिया है। फिर आगे भी आएगा। हम हमारी पूरी टीम के साथ, पूरे लॉयर्स के साथ हम पहुंचे थे और हमने पूरी तरीके से अपनी बात वहां पे रखी। क्लियरली ये बताया गया है कि MLA के प्रिविलेजेस क्या होते हैं, MLA का प्रोटोकॉल क्या होता है और अल्लाह के फजल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ से MLA है और 6 कॉरपोरेटर्स है और सब अपने अपने तरक्याती काम करते हैं। किसी को जिसको तरक्याती कामों के बारे में इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो आके तनकीद करना ये बेकार है। और ख़ास तौर से जब नामपल्ली में परेशानी आती है, मुसीबत आती है, जब तो अपोजिशन दिखाई नहीं देती। पोचमा बस्ती का टेम्पल का इतना बड़ा मसला हुआ, जब अपोजिशन नज़र नहीं आती, कहीं पे कुछ आग लगती जी, हमारे बाउंड ओवर करने को बुलाए। साइड ए MIM पार्टी का एक्सप्लेनेशन सुने, साइड बी कांग्रेस पार्टी फिरोज खान का एक्सप्लेनेशन सुने और ये ताकीद करे कि नामपल्ली आपकी भी है, नामपल्ली फिरोज हमारी भी है, नामपल्ली सबकी है। आप जो एरिया में फिरोज खान जाते MIM नहीं आना, MIM जो एरिया में जाते वहाँ पे फिरोज खान नहीं आना। लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना, आवाम की सेवा करो, जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं आप वो करिए। जी, अभी ऑपरेशन रहेंगे नामपल्ली में जी। फिरोज खान फिर से रहेंगे क्या दौरे वगैरह? कहीं को नहीं करेंगे, फिरोज खान तो बराबर करेंगे दौरे, राइट। शुक्रिया। हाँ, फिरोज खान भी करेंगे, सामने वाली पार्टी भी करेंगे। जमहूरियत है, हर किसी को फिरने का इख्तियारात ये कानून दिया, मगर पीसफुल कानून को हाथ में बगैर लिए के अमन शांति को मद्देनजर रखते हुए सुकून से पब्लिक का जाइए, काम करिए। जय हिंद, जय कांग्रेस। राजन्ना सिरसला जिले में 17वीं बटालियन के पुलिस एहलकारों की बीवियों ने अम्बेडकर चौराहे पर धरना देकर मुतालबा किया है कि रियासत में एक ही पुलिस निजाम होना चाहिए। जराये ने बताया कि पुलिस एहलकारों की बीवियों ने उनके शौहरों को दीगर फराइज सौंपने पर मजबूर किए जाने और उन्हें अपने खानदानों से दूर करने के खिलाफ जुमेरात को राजन्ना सिरसला जिले में एहतजाज किया। तमिलनाडु और कर्नाटक रियासतों की तर्ज पर पुलिस निज़ाम नाफिज करने की मांग की। एहतजाजी खवातीन ने उनके शौहरों से मजदूरी करवाने, कचरा उठाने पर मजबूर किए जाने का इंकशाफ किया। दरियासना पुलिस ने एहतजाजी खवातीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। సివిల్ వాళ్ళకు ఏఆర్ వాళ్ళకు ఎలా ఉందో ఒకే విధానం పెట్టాలి. తమిళనాడులో కర్ణాటకలో పోలీస్ విధానం ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఒకే రాష్ట్రం ఒకే పోలీస్ విధానం
అందరికి ఒకటే సమానంగా చూడాలి. మాకు ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి ఒకలాగా విలేజ్ వాళ్ళకి అందరికి 5 years ఉండే దగ్గర ఫ్యామిలీ తోటి ఉండేటట్టుగా సౌకర్యం కల్పించాలి. పోస్టింగ్ ఇప్పించాలి. వాళ్ళకు పిల్లలు లేరా, వాళ్ళకు భార్య బిడ్డలు లేరా, మీరందరూ కలిసి ఉంటున్నారు. మేము ఎందుకు ఉండవద్దు? We want justice. We want justice. मेडचल के बोरमपेट में एक 4 साल लड़की के साथ ज्यादती करने और उस पर तशद्दुद करने का गैर इंसानी वाकया पेश आया। जराये ने बताया कि मेडचल के बोरमपेट में एक हफ्ता कबल योगी और कुछ गुंडों ने 4 साल लड़की की असमत-दरी की। ये मामला ताक़ीर से मंजर आम पर आया है। बताया जाता है कि लड़की को बुरी तरह से ज़दकोब किया गया और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में लड़की की हालत तशवीशनाक है और वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद ने ज़हीराबाद में फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की जानिब से रैली निकाल कर मुसलमानों की अमलाक को निशाना बनाने की मजम्मत की और महकमे पुलिस की सदाकत पर सवाल उठाए। ज़हीराबाद में फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की जानिब से रैली निकाल कर मुसलमानों की अमलाक को निशाना बनाने का वाक़या पेश आया है। एमबीटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने एक बयान जारी करते हुए पूछा है कि फ़िरक़ा परस्त तंजीमों को जुलूस और धरने की इजाज़त क्यों दी जा रही है। उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस संगारेड्डी की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद से बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वगैरह के कारकुनान की जानिब से मुसलमानों और उनके मजहबी इदारों और कारोबारी इदारों पर मुसलसिल फ़िरक़ा वाराना फसादात और हमले हो रहे हैं और पुलिस की जानिब से किसी न किसी बहाने से उन्हें रैलियां निकालने या धरने करने की इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने पूछा है कि महकमे पुलिस की जानिब से इस तरह की रैलियों या धरनों के दौरान एहतियाती गिरफ्तारी या फिर एहतियाती तदाबीर इख्तियार क्यों नहीं की जाती। उन्होंने याद दहानी करवाई कि पिछले 8 महीनों में मुसलमानों पर मुतादद फ़िरक़ा वाराना हमले हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इसका नोट लेना चाहिए और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करनी चाहिए। एमबीटी रहनुमा ने मुतालबा किया है कि महकमा पुलिस तेलंगाना में तमाम मज़ाहिब के जुलूसों, धरनों वगैरह पर पाबंदी आयद करे और रियासत में गंगा जमनी तहसीब को बरकरार रखने के लिए इंतहाई सख्ती से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी, आज आपके दरमियान में आने की अहम वजह यह है कि आज जो है ज़हीराबाद में ज़हीराबाद बंद का ऐलान किया गया था। जो तेलंगाना स्टेट का ज़हीराबाद जो संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आता है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, न जाने कौन से तंजीमों की तरफ से एक बंद का ऐलान किया गया था। ये बंद का ऐलान बुलाने की वजह ये थी कि सिकंदराबाद में आज से कुछ दिन पहले जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया था सिकंदराबाद की एक मंदिर में, उसके प्रोटेस्ट में ये लोग आज ज़हीराबाद बंद मनाए थे। तो ये ज़हीराबाद बंद यानी तकरीबन बाज़ार बंद था और आज ये जुलूस निकाल कर जो बंद है सो दुकानों को भी टारगेट किया गया। अक़लियतों के जो मुसलमानों के दुकानें हैं, एक कोई इनाग्रेशन था आज रात शाम में, तो बेचारे कुछ काम कर रहे थे उसमें अंदर आधा शटर डाल के, तो तकरीबन दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। अभी कुछ ही देर पहले मेरी बातचीत हुई तो बोल रहे थे कि अब तक तकरीबन 7 या 8 दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया और 1-2 मसाजिद के सामने ठहर के गाने लगा के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। अब यहाँ पर यह बात ये होती, पहले मैं बात करूँगा आपको संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में ये जब से कांग्रेस की सरकार आई है और रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, संगारेड्डी में आप मुसलसिल देखते जाइए कि इलेक्शन होने के बाद में ये जो राम मंदिर का इफ्तिताह अमल में आ रहा था, उस दिन संगारेड्डी का जो दौलताबाद है और प्रॉपर संगारेड्डी है, अतराफ़ के इलाक़ों में एक रैली निकाले, बगैर परमिशन रैली निकाल के वहाँ पर भी अक़लियतों के मकानों पर हमला किए और एक मेवे की दुकान को जला दिया गया था। तो ये जो वाक़या पेश आया था दौलताबाद में और संगारेड्डी में, कई मुस्लिम लड़कों को इसके अंदर केस में बुक करे। तो मैं आगे बताऊंगा कि किस कदर पुलिस तेलंगाना की एक तरफा कार्रवाई कर रही है।
दूसरी चीज़ ये हुई कि ये संगारेड्डी यानी जो जहीराबाद डिस्ट्रिक्ट के दूसरा एरिया आते उसमें भी वक्फे से ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के शहर होस्टन में जमा मार्केटिंग का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद बदरुल जमा एक NRI के तौर पर अमेरिका में मुक़ीम है। जमा मार्केटिंग के बानी व चेयरमैन मोहम्मद बदरुल जमा की क़यादत में अमरीकी शहर होस्टन में जमा मार्केटिंग का शानदार इफ्तिताह हुआ। मशहूर गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और अपना सूफियाना कलाम पेश किया। मोहम्मद बदरुल जमा ने बताया कि जमा मार्केटिंग दुबई के रियल स्टेट मार्केट में एक्सपर्ट गाइडेंस, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ और माहिरीन की रहनुमाई में काम करने वाली गैर मामूली खुसूसियात की हामिल एक काबिल एतमाद अमरीकी कंपनी है। टिमरीज के सदर और वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी ने राजेंद्र नगर में टिमरीज बॉय स्कूल का अचानक दौरा किया। टिमरीज स्कूल्स के बुनियादी ढांचे, तदरीसी मियारात और तलबा को फराहम की जा रही सहूलियात का मुआयना करने के लिए टिमरीज के सदर व वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी ने अचानक राजेंद्र नगर बॉय स्कूल का दौरा किया। दरियासना उन्होंने अमले को हिदायत जारी की है कि वो तलबा को बेहतरीन तालीम फराहम करे और हर चीज़ मियारी फराहम की जाए। BRS के कारगुजार सदर KTR ने बटालियन में काम करने वाले पुलिस एहलकारों के अहले खाना से यकजहती का इजहार किया और पुलिस के आला ओहदेदारों को मसाइल जल्द अज जल्द हल करने की तजवीज़ दी। साबिक़ वज़ीर व सिलसिला MLA KTR ने डचपल्ले की 7वीं बटालियन के रूबरू एहतजाज करने वाले कांस्टेबल्स के अहले खाना के साथ यकजहती का इजहार किया और उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। दरियासना उन्होंने बटालियन पुलिस के आला ओहदेदारों से भी राब्ता किया और उन्हें कांस्टेबल के मसाइल जल्द अज जल्द हल करने की तजवीज़ दी। KTR ने पुलिस और सरकारी ओहदेदारों को इंतबाह दिया है कि वो इंसाफ से काम लें, बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। మేము 10 ఏళ్ళు ఉన్నాం, ఎప్పుడు ఇట్లాంటి కిరాతక పనులు చేయలే. మీకు నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, తొందర పడకుండ్రి. ఎవడో పైకెళ్ళి ఫోన్ చేయంగానే, పైకెళ్ళి మంత్రో కాంత్రో ఫోన్ చేయంగానే ఆగం కాకుండ్రి. న్యాయం ధర్మం ప్రకారం పోన్రి. లేకపోతే మాత్రం ఒకటి పక్కా చెప్తున్నా, పోలీసులైనా ప్రభుత్వ అధికారులైనా ఎవరైనా ఎక్కువ తక్కువ ఎక్స్ట్రాలు చేస్తే మా జోగురామన్నని కోరుతా ఉన్నా, పేర్లు రాసి పెట్టు, మిత్తితో సహా ఇచ్చే బాధ్యత మాది. పక్కా చెప్తున్నాయి, మిత్తితో సహా ఇస్తాం. ఎవడైనా సరే, వారు SI కావచ్చు, CI కావచ్చు, SP కావచ్చు, కలెక్టర్ కావచ్చు, ఎవడైనా సరే మిత్తితో సహా ఇచ్చే బాధ్యత మాది. साउथ सेंट्रल रेलवे के तहत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के MPs का एक इजलास रेल नीलायम में मुनक्किद हुआ। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की सदारत में साउथ सेंट्रल रेलवे के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के MPs का एक इजलास रेल नीलायम में मुनक्किद हुआ। जायजा इजलास में मध्य प्रदेश के हलकों में रेलवे स्टेशन की तरक्की, हल्कावार रेलवे की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। दरियासना MPs ने नई रेलवे लाइन्स, रेलवे अंडर ब्रिजेस और अंडर पासेस व दीगर मसाइल से हुकाम को वाकिफ करवाया और तजावीज़ात भी पेश की। रेलवे बजट में किए गए वादों और मख्तस किए गए बजट पर भी तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में रेलवे अलॉटमेंट को तरजीह दी जाएगी। इसी सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया गया था। मरकजी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने काज़ान में 16वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तनाज़ात और कशीदगी को मौसर तरीके से हल करने पर जोर दिया है। काज़ान में 16वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि तनाज़ात और तनाव को मौसर तरीके से हल करना वक्त की अहम ज़रूरत है और वज़ीर आज़म ने भी इस बात पर जोर दिया है कि ये जंग का दौर नहीं है, बल्कि तनाज़ात और इख्तिलाफ़ात को बातचीत और सिफारतकारी से हल करना चाहिए। उनका कहना था कि एक बार तय पाने वाले माहिदों का एहतराम किया जाना चाहिए, बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी भी की जानी चाहिए। It is my honor to represent Prime Minister Narendra Modi at the BRICS outreach segment.
I convey his greetings to all of you. Let me join colleagues in thanking President Vladimir Putin for the excellent arrangements and the warm hospitality. Excellencies, we face the paradox that even as forces of change have advanced, some long-standing issues have only become more complex. On the one hand, there is the steady diversification of production and consumption. Nations that attained independence from colonialism have accelerated their development and socio-economic progress. New capabilities emerged, facilitating the harnessing of more talent. This economic, political, and cultural rebalancing has now reached a point where we can नशे में धुत मां ने अपने 10 माह के बच्चे को 90,000 रुपये में फ़रोख्त कर दिया। ये वाक़या राजन्ना सिलसिला ज़िले में शराब की एक दुकान पर पेश आया। नौज़ायदा को ख़रीदने वाली जगतियाल की रहने वाली लक्ष्मी इनामी खातून ने बताया कि श्यामला ने उसे ये बच्चा फ़रोख्त किया है। लक्ष्मी ने बताया कि वेमुलवाड़ा बल्दिया के तिप्पापुर में इस नौज़ायदा को ख़रीदने का माहिदा किया गया, जिसके लिए 90,000 रुपये अदा किए गए। रकम हाजिर करने के बाद श्यामला ने पुलिस स्टेशन में अपने बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत की बुनियाद पर पुलिस की तहकीकात में सारा मामला सामने आया। బుజ్జిని అమ్మితే తీసుకున్నాము నిన్న 5కి ఎక్కడ పరిచయం అయినా ఆయన సిరిసిల్ల కాన్ని పరిచయం అయిండు. నిన్న తిప్పురం బస్ స్టాండ్ 90,000 తీసుకున్నాడు, బుజ్జిని ఇచ్చాడు. మేము తీసుకొని పోయే వారికి వెళ్ళి మళ్ళా 6, 9, 10 దాకా ఫోన్ చేసుడు. మీరు నేను పోలీస్ స్టాండ్లో ఉన్నా, నా బుజ్జిని నాకు తీసుకురాండి అని అన్నాడు. ఎందుకు గట్రా అంటున్నావు, కాయిదేం పెట్టుకుంటుంది, మీరు ఇద్దరాలు మొగలు ఇయ్యనిత్తిరి, ప్రేమ కొద్దే ఇత్తిరి గట్రా ఎందుకు అంటున్నావు అన్నానంటే, మాకేమొద్దు, నా బిడ్డ నాకు ఇచ్చి నీ పైసలు నువ్వు తీసుకోపని అంటున్నాడు. ఫోన్లో మిన్నే సార్, ఆమెనే కలిసి ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చి ఇద్దరా నాకు 5 పిల్లలు అని ఫోన్ చేసింది. ఆడపిల్లని సిరిసిల్ల కానే తెలిసింది గిట్లనే. మధ్యవర్తుల ద్వారా తెలిసిందా? వట్టిగానే ఇట్లా దుకాణాలలో తాగుతారు కదా సార్, మేము బజార్కి వస్తే ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చి నాకు ఇట్లా 5 పిల్లగాళ్ళు నేను ఇస్తా, చిన్న పిల్లని చదువుకుంటామంటే సరే ఇది మరి మీరు ఇద్దరాలు మొగలు వచ్చి కాగితాలు పెట్టించి ఇచ్చిపోనరా అని అన్న. వీళ్ళిద్దరు వచ్చిండ్రు, ఫోన్ చేసిండ్రు, నిన్న తిప్పురం బస్ స్టాండ్ ఇచ్చిండ్రు సార్. ఎందుకు ఎత్తుకపోతా, 90,000 తీసుకున్నా, నేను ఎందుకు ఎత్తుకపోతా సార్? పైసలు ఇస్తారా? నేను ఫోన్ లేవాడతానా? దొంగ అయితే లేవాడతారా సార్? డబ్బులు ఎన్ని ఇచ్చినావమ్మా? 90. రాయించుకున్నారా? గిట్ట రాసిండు సార్, లక్ష ఉన్నట్టు రాసిండు. ఎప్పుడు నిన్ననే సారు, డేట్ కూడా ఆయననే వేసిండు. నిన్ననే ఇంత మోసం చేస్తే అబ్బా, ఇష్టమైతే ఇవ్వాలి లేకుంటే. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की नुमाइंदगी पर नानल नगर डिवीज़न में टोली चौकी फ्लाईओवर को खूबसूरत बनाने के मंसूबे की मंजूरी अमल में लाई गई है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC के डिप्टी EE के साथ टोली चौकी फ्लाईओवर जंक्शन का तफसीली तौर पर मुआयना किया। इस फ्लाईओवर को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनमें GHMC के जानिब से 2 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। ये रकम मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर की गई है। आइंदा हफ्ते इन कामों की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद की जाएगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।